हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज चैनल पे। तो आइए डॉक्टर, आज हम लोग देखते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आगे वाला लेक्चर। क्योंकि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था 7 बेसिक यूनिट, तो आज हम लोग देखेंगे मास और वेट को। तो मास क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे। तो मास क्या होता है कि मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी भी कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसमें कितना अमाउंट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है, यही क्या हो जाता है, मास हो जाता है। और वेट क्या होता है, वेट इज़ द फोर्स। वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है जो कि किसके द्वारा लगता है, जो कि ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट, यानी कि ग्रेविटी के अनुसार लगता है। तो सपोज मान लो कि ग्रेविटी के अनुसार लगता है, तो ग्रेविटी जो है वो सब जगह पे अलग अलग लगता है। क्योंकि चंद्रमा पे जो है वो धरती के कंपेयर में 1/10 लगता है। तो सपोज मान लो कि आपका जो है वो धरती पे यानी अर्थ पे जो है आपका वेट जो है वो 60 न्यूटन है। और यदि आप मून पे जाओगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन। तो ये क्या होता है, वेट जो होता है वो एक दूसरे मतलब कि अलग अलग होते रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोनों में कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। तो मास जो होता है, मास जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मास क्या होता है, अमाउंट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी कि वो कितना अमाउंट्स ऑफ मैटर से बना हुआ है, वो तो नहीं हटेगा ना। मैटर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो मैटर कभी भी घटता नहीं है। तो वो क्या होता है कि इसलिए ये क्या हो जाता है, कंस्टेंट हो जाता है। लेकिन वेट क्या होता है, ये एक यहाँ पे अर्थ पे कुछ लगा, मून पे जाने के बाद कुछ लग जाता है, यानी जगह जगह पे चेंज होते रहता है। अगर आपका सबसे ज़्यादा वेट आपको फाइंड करना है तो आप अर्थ के पोल पे चले जाओ, उस पर आपका वेट सबसे हाईएस्ट आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये वेरी करते रहता है प्लेस टू प्लेस। और मास का जो है वो ऐसा यूनिट हो जाता है आपका केजी, और वेट का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। तो आशा है कि आपको मास और वेट अच्छा से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर को। तो चलिए डॉक्टर, अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है जनरली अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, उसे हम लोग क्या बोल लेते हैं, वॉल्यूम। तो क्या बोलेंगे हम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम, इसका यूनिट जो होता है वो यूनिट हो जाता है लेंथ का क्यूब। तो लेंथ क्यूब होने के कारण क्या हो जाता है, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या हो जाता है, एसआई यूनिट मीटर क्यूब हो जाता है। क्योंकि देखो आप लोग यदि केमिस्ट्री मतलब ये जो है इसका यूनिट जो होता है वो क्या हो जाता है, लेंथ का क्यूब, इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। और ये क्या हो जाता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, लेबोरेटरी में, कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी निकाल दिया गया है, यानी कि इसका जो है वो सेंटीमीटर क्यूब से भी डिनोट होता है, और या फिर डेसीमीटर क्यूब से भी ये डिनोट हो जाता है कहीं कहीं पे। लेकिन इसका बेसिक ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। इसका यूनिट क्या हो जाता है, लेंथ क्यूब होने के कारण इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। और ये क्या होता है, इसका कुछ और टर्म्स देख लीजिए कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर में जो होता है वो कितना हो जाता है, 1000 मिलीलीटर। तो इसीलिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आपका क्या आ जाएगा, 1000 मिलीलीटर। और इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट, इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग 1 डेसीमीटर का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो 1 DM का क्यूब, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको 1 लीटर। यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा, 1 लीटर। तो यदि आपको बोल दिया जाए कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा,
1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डेंसिटी को। तो डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी का दो प्रॉपर्टी होता है। डेंसिटी का क्या होता है, दो प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला तो हो गया मास और दूसरा हो गया वॉल्यूम। क्योंकि इसका डिफिनेशन ही क्या हो जाता है आप लोग देखोगे तो इसका डिफिनेशन होता है इट इज द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, मास और वॉल्यूम पे। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, इट इज़ द अमाउंट्स ऑफ मास प्रेजेंट इन पर मीटर क्यूब यूनिट। तो इसका डेंसिटी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाता है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और आप लोग जानते हो कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। यदि कहीं पे आपको केजी पर मीटर क्यूब लिखा दिख जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या दिया हुआ है डेंसिटी। लेकिन ये जो केजी पर मीटर क्यूब है ये तो है लार्जर यूनिट। इसका शॉर्ट मतलब कि स्मॉलर यूनिट देखोगे तो क्या हो जाएगा ग्राम। केजी को आप क्या करोगे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी ग्राम ले लो, और मीटर को क्या ले लो, आप मीटर को ले लो सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा डेंसिटी का, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलर यूनिट। यानी डेंसिटी का स्मॉलर यूनिट क्या हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बिगर यूनिट यानी लार्जर यूनिट क्या हो गया केजी पर मीटर क्यूब। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर का जनरली हम लोग 3 स्केल होते हैं, इसके 3 स्केल होते हैं इसको मेजर करने का। पहला तो हो गया आपका सेल्सियस, और दूसरा क्या हो गया आपका फ़ारेनहाइट, और तीसरा क्या हो गया आपका केल्विन। यानी कि टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए या फिर इसको रिप्रेजेंट या फिर क्या बोल सकते हैं इसको मेजर करने के लिए हम लोग 3 स्केल का यूज करते हैं। और वो 3 स्केल कौन सा है, पहला तो हो गया आपका सेल्सियस, दूसरा हो गया आपका फ़ारेनहाइट, और तीसरा हो गया केल्विन। इसमें जनरल सा टर्म क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इससे क्या हो जाता है, यदि आपको फ़ारेनहाइट में कुछ यूनिट दिया हुआ हो और उसको आप लोग को सेल्सियस में चेंज करने बोल दिया जाए तो ये फार्मूला लगा दो, आपको आराम से आ जाएगा सेल्सियस में। सपोज़ मान लो कि हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको यदि बोल दे आपको कि इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इसको कैसे करोगे, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 9/5 इंटू 37 प्लस 32। तो पहले हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7 पॉइंट, उसके बाद क्या हो जाएगा 4, और ये 32 ऐड हो जाएंगे। तो इसको आप लोग क्या करोगे, तो इसको आप यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 9 4 जा 36.3 हो गया 63, और ये 6, तो 66.6 और प्लस 32 इसमें ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.6, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 9। यानी हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए 98.6 डिग्री
फ़ारेनहाइट। तो ये हम लोग का तो जनरल फार्मूला है। यदि फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो हम लोग सेल्सियस में चेंज कर लेंगे, और सेल्सियस में दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे। और एक और फार्मूला होता है जिसमें हम लोग केल्विन में चेंज करते हैं। तो सपोज मान लो कि यदि आपको 1 डिग्री सेल्सियस दे दिया और उसको आप लोग को केल्विन में चेंज करने बोल दिया जाए, तो इसमें क्या हो जाता है, केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। यानी 1 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या हो जाएगा, 273 डिग्री केल्विन। यानी 1 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग का क्या हो जाता है, 273 + 1 यानी 274 केल्विन हो जाएगा। ये होता है टेम्परेचर का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है वो क्या हो जाता है, केल्विन। तो यदि आपको सेल्सियस में दिया रहे और उसको पूछ दे कि केल्विन में क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 273 में 1 ऐड कर देंगे। यदि आपको 31 दिया हो तो उसमें क्या करेंगे, 273 में हम लोग 31 ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 403 यानी 304 केल्विन हो जाएगा। तो यदि आपको फ़ारेनहाइट में दे दिया जाए और उससे आपको पूछ दे कि केल्विन में क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करे पड़ेगा, सेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है, सेल्सियस में आने के बाद आप लोग आराम से केल्विन में निकाल लोगे। और यदि केल्विन में दिया रहे, जैसे दिया है कि 200, सपोज मान लो कि 304 केल्विन दिया है, और इसको आप लोग को बोल दे कि सेल्सियस में कितना हो जाएगा, तो इसमें से आप 273 माइनस कर दोगे तो आराम से आ जाएगा आपका सेल्सियस में। और केल्विन में दिया रहे और पूछ दे फ़ारेनहाइट में, तो केल्विन से पहले सेल्सियस में चेंज कर लोगे 273 सब्सट्रैक्ट करके, और उसके बाद यहाँ सेल्सियस में आ गया तो यहाँ पे सेल्सियस का वैल्यू पुट के आप लोग फ़ारेनहाइट निकाल लोगे। तो ये हो गया आसान सा ट्रिक। तो डॉक्टर आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।